आज हम लोग CSIR नेट 2015 में पूछा हुआ एक MSQ टाइप क्वेश्चन करते हैं। जिसे मैं पूछा है, लेट V बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर R, लेट T from V to V be a linear transformation such that rank of T square is equals to rank of T। देन हमें पूछा है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रैंक ऑफ T स्क्वायर इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ T। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रेंज ऑफ T स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ T। कर्नल ऑफ T इंटरसेक्शन विथ रेंज ऑफ T इज इक्वल्स टू 0। डी दिया हुआ है कर्नल ऑफ T स्क्वायर इंटरसेक्शन रेंज ऑफ T स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करना है। जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करते हैं। हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है रैंक ऑफ T स्क्वायर इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ T। जब हम समझते हैं डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T। हाँ, तो अगर हम कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ V हमारा n है, तो हमारा नलिटी ऑफ T इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n माइनस रैंक ऑफ T। हाँ, अगर सिमिलरली अगर हम जाएं T स्क्वायर फ्रॉम V टू V, नलिटी ऑफ T एकदम सेम उसी तरह कहानी लिखेंगे तो हम भी यही लिखेंगे डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ T स्क्वायर प्लस नलिटी ऑफ T स्क्वायर। तो यहाँ भी हमें पता है, अगर हम लिखेंगे नलिटी इज इक्वल्स टू तो n माइनस, क्योंकि डायमेंशन ऑफ भी हम से कहें n इज इक्वल्स टू T स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा ये कि नलिटी ऑफ T स्क्वायर इज इक्वल्स टू नलिटी ऑफ T। ये रिजल्ट हमें मिला ऊपर से, क्योंकि रैंक ऑफ T और रैंक ऑफ T स्क्वायर इक्वल है, तो हमारा नलिटी ऑफ T और नलिटी ऑफ T स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा। वहाँ पर हमें प्रूफ पर हमें पूछा, पर हमें बताना कि कर्नल ऐसा होगा। तो एक रिज़ल्ट है जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें याद रखना है ये कि कर्नल ऑफ T इज ए सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ T स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एलिमेंट जो कर्नल ऑफ T का होगा वो 100% है कर्नल ऑफ T स्क्वायर का होगा। यानी इसका मतलब है कि अगर इसकी कर्नल ऑफ T की वैल्यू अगर 5 है, तो इसकी जो आगे वाली वैल्यू होगी ये इस 5 से बड़ी ही होगी, कर्नल ऑफ T स्क्वायर बड़ी ही होगी, मतलब मिनिमम एटलीस्ट 5 होगी या 6 होगी, 7 होगी, ऐसे ही होगी। पर हमें यहाँ पता है कि नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू नलिटी ऑफ T स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे हमें ये चीज़ कंफर्म मिलता है कि जो हमारा अगर ये कर्नल ऑफ T, दैट इज़ नलिटी क्या होता है बेसिकली, नलिटी इज़ डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T। अगर कर्नल ऑफ T का डायमेंशन 5 है, तो हमें ये कंफर्म कर रहा है कि उसका भी डायमेंशन मतलब नलिटी कर्नल ऑफ T स्क्वायर का भी डायमेंशन 5 है। तो यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि जो इसके एलिमेंट होंगे कर्नल ऑफ T के, वो कर्नल ऑफ T स्क्वायर के भी एलिमेंट होंगे। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कर्नल ऑफ T स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्नल ऑफ T। अब आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं ये वाला रैंक ऑफ T इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ T स्क्वायर। सिमिलरली एक रिजल्ट हमें और याद रखना है यहाँ पे कि रेंज ऑफ T इज अ सुपर सेट ऑफ रेंज ऑफ T स्क्वायर। बेसिकली रेंज ऑफ T स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ T। तो यहाँ इस एकदम सेम कहानी यहाँ पे भी है कि अगर इसकी वैल्यू 5 होगी तो इसकी वैल्यू 5 से बड़ी या छोटी होगी। पर हमें भी यहाँ भी पता है कि इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट है k अगर कहिए, तो अगर इसमें जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट रेंज ऑफ T में भी होंगे। तो यहाँ से हम ये भी रिजल्ट बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ T इज इक्वल टू रेंज ऑफ T स्क्वायर। यानी कि ऊपर के जो हमारा ये दोनों ऑप्शन सही है, A और B। बाकी अब नीचे वाले ऑप्शन को समझते हैं, एक एग्जांपल से उसको समझते हैं, बहुत ईजी है। देखिए, इफ़ रैंक ऑफ T इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ T स्क्वायर इज इक्वल्स टू K है, और हमें ये भी पता है कि जो इसके एलिमेंट हैं T के, रैंक ऑफ T के एकदम सेम वो एलिमेंट हैं रैंक ऑफ T स्क्वायर के, और नलिटी ऑफ T को हम बोल रहे हैं n माइनस के, क्योंकि हम ऊपर वाले लॉ से जानते हैं कि उसका जो डायमेंशन होगा वो n माइनस के होगा। तो उसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। रेंज ऑफ T और रेंज ऑफ T स्क्वायर को हम लोग ले लिए हैं A100 प्लस B010, और नलिटी ऑफ T को क्या ले लिए हैं
अब जो बचेगा उधर में से, अगर हम ये R3 से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा V, तो जो नलिटी होगा हमारा कितना होगा 001C। तो अगर हम यहीं ध्यान से देखें तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट होगा वो केवल 0 होगा। और यहाँ बेसिकली हम ये रिजल्ट पहले ही पा चुके हैं, रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी स्क्वायर। तो इसीलिए अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो केवल क्या है 0। तो यानी कि यहाँ हम ये इस ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ए और बी हमें मिला हुआ था, तो इसी बेसिस पे हम सी और डी पे भी एकदम करेक्ट हो सकता है। थैंक यू।